प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो आज फिर से आए हैं सुमित भाई के पास। गांव है बड़ोपल, जिला फतेहाबाद, हरियाणा के अंतर्गत। आपने ऐसा सुंदर और इतना लंबा तगड़ा हरियाणा नस्ल का और थारपारकर नस्ल का गोधन नहीं देखा होगा जितना सुमित भाई के पास है। बहुत तगड़े शौकीन आदमी है सुमित भाई। बहुत महंगी महंगी गाय लेकर आते हैं। अपने खुट्टे से सारी भैंसें हटा दी, कोई भैंस नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ गाय रखते हैं। बहुत बढ़िया लगाव है गायों के प्रति। एक अच्छे गौ सेवक हैं। गौशालाओं में भी 51 हज़ार रुपये की गौशालाओं से बछड़ियाँ लेकर आ चुके हैं और अपने बछड़े बिल्कुल फ्री में भी गौशालाओं में नस्ल सुधार के लिए छोड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया गो प्रेम है सुमित भाई का और एक से बढ़कर एक सुंदर गोधन आज इनके खुट्टे पर मिलेगा। शायद आपको आज के समय पूरे हरियाणा में 4-5 ऐसी जगह होंगी जहाँ पर इतनी सारी गाय की खुट्टे पर देखने को मिले। गौशालाओं में तो ज़रूर मिल जाती हैं, डेयरी फार्मों में भी मिल जाती हैं, लेकिन डेयरी फार्म में इतनी ज़्यादा केयर कहीं नहीं मिलेगी। सभी गायों के ऊपर फैट चढ़ी हुई है, कोई भी गाय कमज़ोर नहीं है। कुछ गाय बाहर भी हैं, वो भी आपको दिखाई जाएंगी। 3 से 4 बछिया बाहर भी हैं जो गाभिन हो चुकी हैं। सुमित भाई की होम ब्रीड हैं, बिल्कुल घर पर तैयार की गई हैं। तो एक एक गाय के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो सुमित भाई राम राम। राम 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 भाई। तो आपकी जो गंगा गाय है ये ब्याह चुकी है, कितने दिन की ब्याई होगी? अभी 4 दिन होगी राम भाई। 4 दिन की होगी। 4 दिन हो गए। नीचे बछड़ा है। बछड़ा हाँ। ये बछड़ा है। हाँ 21,162 का। 21,162 का, ठीक है। कौन सी बार बच्चे को जन्म दिया भाई गंगा ने? तीसरी बार दिया है राम भाई। तो पहले दो ब्यातों में क्या थे? बछड़े। दोनों ब्याह तो बछड़े थे। अब की बार भी बछड़ा है। हाँ इस बार भी बछड़ा है। तो पहले ब्यात में कितना दूध दिया, दूसरे में कितना दिया? पहले ब्यांत में 13 लीटर था, दूसरे ब्यांत में 14 लीटर था। ठीक है। इसकी थोड़ी दिक्कत थी ना वो। अच्छा। तो आराम से 20 प्लस दूध की गाय है ये। अब की बार जरूर दूध निकाल देगी, शायद 16-17 निकाल देगी। दूध निकाल रही है। 13 लीटर अभी भी दूध तैयार है इसका। 4 दिन की ब्याई का। 4 दिन की ब्याई। खूब है भाई। तो आपने सींग नहीं तलवाई इसके? सींग नहीं करवाए भाई, तो पीछे से मैं लेके ही आया था इसको। तो सींग तलवाने भी नहीं चाहिए। एक नेचुरल प्रोसेस है, या एक प्रकृति ने अगर सींग दिए हैं तो गाय के लिए दिए हैं। हथियार हैं ये गाय के। एक समय पर अगर अपनी गाय को अपनी रक्षा करनी पड़ती है दूसरे प्राणियों से, दूसरे पशुओं से, तो गाय के सींग होने बहुत ज़रूरी हैं। ये जो 21,162 का जो ये बछड़ा है भविष्य में नस्ल संवर्धन के लिए तैयार करेंगे सुमित भाई इसको। तो इसके टेस्टिकल देखें, छोटे से बछड़े के टेस्टिकल। इतने बड़े टेस्टिकल आपने नहीं देखे होंगे किसी छोटे से बछड़े के। बहुत बड़े बड़े टेस्टिकल। हाँ भाई, बहुत बड़े बड़े। तो निश्चित तौर पर बहुत दुधारू बछड़ियाँ पैदा करेगा भविष्य में ये बछड़ा। तो इसके बाद एक बार हरियाणा नस्ल के पास हो रहा है भाई अपनी। ये देखें भाई, ये गंगा गाय है। एक बार इसकी थनों की स्पेसिंग देखो आप इसकी। ये देखो पूरे मोटे मोटे थन हैं, थनों के बीच में बहुत बढ़िया गैप है। इसकी मिल्क वेन देखें आप, गंगा गाय की दूर से ही दिखाई दे रही हैं। उंगली से भी मोटी मोटी मिल्क वेन। हाथ लगाना भाई एक बार थनों को। ये देखें भाई, बहुत शांत शरीफ स्वभाव की गाय है। ताज़ा ब्याई है बिल्कुल, फिर भी चारों तरफ आदमी खड़े हैं फिर भी उछल कूद नहीं कर रही। बिल्कुल आराम से इसने पूंछ को ऊपर उठा लिया है। इतनी शांत शरीफ स्वभाव की है। और पीछे से आप इसका आर्डर देखें। ये देखें भाई, बहुत बढ़िया स्पेसिंग है थनों की। ऐसी थारपारकर गाय आज के समय मिलना बहुत मुश्किल है। आप पैसे में भी नहीं मिलती ऐसी चीज़। तो ये देखो भाई, बहुत ज़बरदस्त शुद्ध थारपारकर नस्ल में है। गाय का गल कंबल है, सुंडी नाभि, पीछे से पीठ पुट्ठा, और जो गाय का हंप देखो आप। लोग कहते हैं कि हरियाणा नस्ल में ये हंप होता, थारपारकर में हंप नहीं होता, लेकिन इस गाय का हंप देखें आप, बिल्कुल अगले पैरों की सिधाई में, और बिल्कुल कट वाली थुई है, बहुत बड़ी थुई है। तो शुद्ध थारपारकर नस्ल में है ये गोमाता। इसके बाद जो ये हरियाणा नस्ल की है भाई, ये कितने दिन की ब्याई होली? ये 5 दिन की होगी राम भाई। ठीक है। तो कितना दूध है तैयार? अभी इसकी है 11-12 लीटर तैयार। 11-12 किलो। हाँ ठीक है जी। ये भी बहुत बढ़िया है। इतनी ऑर्डर से नहीं लगती राम भाई, ये इतना दूध निकालेगी। ठुकमा लेवटी की? हाँ ठुकमा, पता नहीं लगे। जब दूध निकालते हैं ना तब पता लगता है भाई इतना दूध है इसका। मेरे को भी विश्वास नहीं था इसका। अंदर ही अंदर फैला हो इसका लेवटी का। लेवटी बहुत बड़ी है, लेकिन अंदर ही है, ठुकमा लेवटी है। बहुत बढ़िया दूध उत्पादन की गाय है। इस तरह की लेवटी की गाय बहुत दूध देती हैं, ठुकमा लेवटी की। इसकी मिल्क वेन देखें आप, गाय की दूर से ही चमक रही हैं, बिल्कुल हरी नशे दिखाई दे रही हैं। तो बहुत दूध, बढ़िया दूध निकाल कर दिखाएगी। और रामू बुल की बेटी बता रहा है राम भाई, जिससे मैं लेके आया हूँ ना। हाँ अच्छा, बोल रहा है रामू बुल की बेटी है।
तो कितना दूध दिया था इसने फर्स्ट टाइमर ने? उन्होंने तो 14 लीटर बताया था पहले ब्यांत में, दूसरे ब्यांत में बोला था भाई 16 प्लस ही दूध निकालेगी। अब दूसरी बार भाई है ये? हाँ, दूसरी बार बच्चा दिया। ठीक है भाई। ये जो बछड़ा है ये कौन से बुल का बताया आपने? ये 21,162 का। अच्छा, थार पार कर हाँ, पर ये हरियाणा के सिमन लगा हुआ है ना, इसलिए कुछ अलग। और थुई देखो इसकी अभी भी टूटी हुई है। सही बात। तो हरियाणा और थार में मिक्स हो गए। तो इस बार अपने बुल से ज्ञापन करवाएंगे इसको। हाँ, कश्मीरी से एक बार कश्मीरी बुल के पास आए एक बार। ये देखें भाई, कश्मीरी बुल लगभग 2.5 साल तो उम्र होगी भाई। ये फरवरी में 2 साल का हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा। 3 साल का, ठीक है। 2 दांत हो लिया होगा। हाँ हाँ, चौथे भी कर रहा है, 2 किए, चौथे भी साथ ही साथ कर। ठीक है, वाह भाई वाह। ये देखो भाई, बहुत बढ़िया बुल है। इसकी जो माँ है लगभग 21-22 किलो दूध लाइव मिल्किंग पर खुला निकाल कर दिखाया था। 3 टाइम उसकी लाइव मिल्किंग हुई थी कश्मीरी के पास जो गाय है उसको माता की। और इसकी माँ की बहुत बड़ी और खड़ी हुई है दूध उत्पादन के साथ शुद्ध हरियाणा नस्ल में इसकी माँ। और जो इसका पिता है साबरवास गौशाला में, आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो है कश्मीरी नंदी के पिता की ही। HLDB से इस गौशाला में लाया गया था और डायरेक्ट मीटिंग से पैदा हुआ ये बछड़ा है। सिमन का बछड़ा नहीं है, डायरेक्ट मीटिंग से पैदा हुआ है। और इसके टेस्टिकल देखें आप, बहुत बड़े बड़े टेस्टिकल हैं। सर्दियों में सिकड़े हुए हैं फिर भी बहुत बड़े बड़े टेस्टिकल। ये देखें भाई, ज़बरदस्त बुल है। अब सर्दियों में जैसे इसने रंग परिवर्तन कर लिया, गर्मियों में बिल्कुल सफ़ेद था। बहुत बढ़िया बुल, आने वाले समय में बहुत बढ़िया दुधारू बछड़ी पैदा करेगा। इसकी बहुरी भी देखें, बिल्कुल थुई के बिल्कुल पास में बहुरी इसकी। ये देखें आप, यहाँ पर बहुरी है। आपने ऐसे बुल की, इस तरह का बुल कहीं नहीं देखा हुआ जो बहुरी बिल्कुल आगे हो। गाय को ज्ञापन करने में बहुत आसानी होगी जितनी आगे उसकी बहुरी होगी। तो बहुत बढ़िया बुल है भाई, बहुत बढ़िया। कितनी गाय ज्ञापन होली सुमित भाई इस बुल से आपकी? इससे 10 के लगभग ज्ञापन होली राम भाई। 10 गाय? हाँ, 4 गायें तो अपनी अच्छा है अलग से। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। वो अभी तो रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। हाँ। और कुछ महीने के बाद इसका बछड़ियों का। ठीक है भाई। फिर आपकी जो मीणी गौ माता है ये, अब कितना दूध है भाई इसका? है राम भाई इसके 13 लीटर। 13 लीटर। कितने महीने की ब्याई होली? ब्याई तो होली ये 6 महीने की, 6 प्लस ही होगी। ज्ञापन होगी 3 महीने की। कश्मीरी से ही है? हाँ, कश्मीरी से ही है। वाह भाई वाह। तो ये गाय जब पिछले ब्यात में थी, ताज़ा ब्याई की, इसकी बहुत भारी भरकम जो इसकी लेवटी थी, बहुत बढ़िया डर था। तो अब थोड़ी सी बुजुर्ग अवस्था में है, इसीलिए थोड़ी सी आपको कमज़ोर दिखाई दे रही है। और इतने लंबे समय तक दूध देना हरियाणा नस्ल में बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बढ़िया दुधारू गाय है। आने वाले समय में इससे भी जो कश्मीरी शेर, इससे बच्चे लिए जाएंगे और बहुत बढ़िया बच्चे देगी। नस्ल संवर्धन करने में ऐसी गायों की हरियाणा नस्ल को बचाने में अहम भूमिका होगी। ये देखें भाई, बिल्कुल बारीक पूंछ है, पूरे मोटे मोटे थन। ये देखें भाई, बहुत बढ़िया। तो आपकी ये गौ माता भाई ये राम भाई पहले ब्यांत बच्चा देगी अब। अच्छा, अभी 1 महीना बाकी है इसका बच्चा देने में। अच्छा। और 825 की तो ये बेटी है। 825 गाय चंदन फार्म हाँ, की? चंदन फार्म से। ठीक है। और 31-32 इसका बाप है। ठीक है, फादर साइड 31-32 बुल है। और सेक के 40-160 जो सेक्सीमन है उससे प्रेग्नेंट है। कितने महीने की प्रेग्नेंट है ये? अभी 1 महीना रहा है बाकी ब्याने का। हाँ, बच्चा देने। ठीक है भाई, ठीक है। तो देखें भाई, बहुत सुंदर गाय है। तो ऐसी गाय भाई ढूंढ कर कहाँ से लाते हो आप, इतने बढ़िया बढ़िया रिकॉर्ड की? भाई ले आते हैं, सारे दिन भाग दौड़ रहती है। ये देखो भाई, बहुत बढ़िया गोदन। बहुत इसके थन देखें, बहुत मोटे मोटे थन हैं। थनों के बीच में स्पेसिंग बहुत बढ़िया बनेगी। आने वाले समय में ये भी बहुत बढ़िया दूध निकाल कर दिखाएगी। 31-32 बुल की बेटी आपको डायरेक्ट फील्ड में दिखाई जा रही है। 31-32 बुल जो अब स्वामी चिन्मानंद जी के पास है। बहुत बढ़िया दूध रिकॉर्ड है उस बुल की माँ का भी। एक खास बात इसमें भी यही है कि इसके सींग नहीं तलवा रखे। बहुत बढ़िया। और ये भाई आपकी वो छुटकी? हाँ हाँ, ये घर की बच्ची है। ठीक है भाई, ठीक है। ये 7 महीने की होगी राम भाई। ठीक है। दूध दे रही है अब? दूध नहीं, अभी ड्राई हुई है। ठीक है भाई। और ये फिर ये आपकी 1.25 लाख की लेके आए थे? 1.35 की? हाँ हाँ, 1.35 की। 1.35 की लेके आए थे। कितने महीने की ब्याई होली है? ये 8 महीने की होली राम भाई। अच्छा, ड्राई हो गया अब? लेवटी ड्राई नहीं, पता है दूध तो बछड़ा ही पी रहा है अभी इसका, दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा ही है।
अच्छा। लगभग किलो के लगभग होगा। अच्छा, ये जल्दी ड्राई होगी भाई। नहीं, इसको पहले दूध तो इसने अच्छा निकाला था 17-18 लीटर। अच्छा। पर इसके जहरीला जानवर लड़ गया था ना। हाँ हाँ हाँ, जो हाँ, पहली बता वीडियो रहे थे आपने आप। बनाई थी। हाँ, नीली हो गई थी, हाँ, बिल्कुल। नीली हो गई, तो उसके बाद में इसके थोड़ी दिक्कत हो गई। ठीक है। हाँ, दूध सुखा गई उसके बाद में। ठीक है भाई। गैप बिन कितने महीने की, कौन से बुल से? अपने ही कश्मीरी से है ये। कितने महीने की होगी? हो गई लगभग 4 महीने की। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो ये फ़ायदा है घर पर बुल रखने का। बढ़िया दूध रिकॉर्ड का बुल होगा तो आपकी गाय जब भी हीट में आएगी तुरंत क्या बिन हो जाएगी। और फिर भाई ये बछड़ी आपकी, ये राम भाई 6+ की है, 6.5 महीने की बिन होगी। ठीक है, ये राजली गांव से लेके आए राजली थे। से। हाँ। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये श्यामा रंग में होगी। और यहाँ असल में ये बढ़िया खूबी है कि सर्दियों में रंग परिवर्तन कर लेती है। तो धूप में ज़रूर रखें सर्दियों में, तभी रंग परिवर्तन होगा। और अगर विटामिन डी मिलती रहेगी तो गायों को सर्दी नहीं लगेगी, नामूनिया नहीं होगा। तो पिछली वीडियो में भी जैसा आपको बताया था कि एक गौशाला में लगभग 50 बच्चे थे, उन सभी को छाया में रख दिया। तो बाद में वो उनको नामूनिया हो गया, बहुत कम बच्चे उनके बच पाए। तो धूप में ज़रूर निकालें, तभी आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तो दूध का क्या करते हो सुमित भाई? बहुत गाय आपके पास तो। दूध घर पे ही बुलाते हैं राम भाई। अच्छा। और सभी दूध का मालिक घी बनाते हैं। तो अच्छा, दूध बेचते नहीं? घी नहीं, दूध नहीं बेचते। ये देखें भाई, ये सुमित भाई ने जो ये घी है सुमित भाई का, बहुत बढ़िया घी है, दानेदार घी है बिल्कुल। सुमित भाई के घी का कोई तोड़ नहीं है, ज़बरदस्त घी है। सारी की सारी गाय शुद्ध हरियाणा और थारपारकर नस्ल में है। कोई भी गाय इनके पास दोगली या अमेरिकन नहीं है, या कोई भी भैंस नहीं है। बिल्कुल शुद्ध देसी गाय का घी। एक बार खोलना भाई एक डिब्बे को। ये देखें भाई, बिल्कुल दानेदार घी है। और अगर किसी साथी को घी चाहिए तो ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। ज़बरदस्त घी बनाया है। ये देखें भाई, बिल्कुल पीला है। और ऐसा घी मिलना आपको शायद ही मुश्किल हो जाए। आज के समय कोई, पहली बात तो देसी गाय रखता नहीं, अगर रख रहा है तो उसके पास घी मिलेगा नहीं। 1 या 2 गाय रख रहे हैं तो उसमें उन्हीं का काम चलेगा मुश्किल से। लेकिन सुमित भाई के पास इतनी सारी गाय हैं तो इसलिए घी इकट्ठा हो जाता। तो क्या भाव है भाई साहब घी का? 2500 रुपये है राम भाई। 2500 रुपये किलो के अंदर। ठीक है जी, ठीक है। 2500 रुपये किलो भाई, ये कोई ज़्यादा नहीं है। लोग 4-4, 5-5 हज़ार रुपये भी बेच रहे हैं गायों का घी। लेकिन ये जो हमेशा बंद ही नहीं रहती, सिर्फ वीडियो बनाई है इसीलिए बंद ही है, नहीं तो बाहर खुली रहती हैं। ये एक बार दिखाएं भाई, बाहर भी दिखाएं। तो गायों को तनाव मुक्त रखा जाता है। और हमेशा अगर आप घी लेते हो किसी भी गाय का तो ये ज़रूर देखना कि उसकी गाय की सेहत कैसी है। यहाँ पर आप सेहत देखो, इन बछड़ियों की, गायों की सारी हष्ट-पुष्ट हैं, यानी कि अच्छे से इनको तैयार किया जाता है, अच्छे से इनको रखा जाता है। तो भाई ये आपकी जो आगे वाली 2 हरियाणा नस्ल है। हाँ, ये नरवाना वाली गाय है राम भाई। एक तो नरवाना वाली की है। हाँ। एक उस वो रामू की बेटी, वो लांडी गाय की। उसकी है। तो ये दोनों होली क्या बनी है? नहीं, पहले वाली क्या बिन है, अभी होगी 1.25 महीने की, जो जिसके अंदर नरवाना वाली। ठीक। और पीछे वाली क्या बनी? पीछे वाली नहीं हुई। और ये जो थारपारकर है, और अभी 1 महीना पड़ा है, वो 2 साल की होगी। ठीक है, ठीक है। 2 साल उम्र होगी उसकी। हाँ, उम्र हो गई उसकी। आगे वाली की? हाँ, आगे वाले की 2 साल की उम्र होगी। और क्या बिन? 1.25 महीने की। 1.25 महीने की होगी। ठीक है जी। तो और ये जो थारपारकर आपकी, ये 21,162 से है, 6.5 महीने की ये बने। 6-6.5 महीने। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो ये गोधन है प्यारा सा सुमित भाई का। तो अगर किसी साथी को अमृत तुल्य घी चाहिए, अमृत के बराबर है, आयुर्वेद में घी को ओज बोला गया है। आपने सुना होगा कि फलाना व्यक्ति इतना ओजस्वी था, इतना तगड़ा ओजस्वी था। ओजस्वी आदमी में ओज पाया जाता है। तो ओज गाय के घी में भरपूर मात्रा में होता है। एक किस्म से ये वीर्य ही समझिए, गाय का घी यानी कि वीर्य। वीर्य के बराबर भी संज्ञा दी गई है महर्षि वाघभट्ट जी ने गाय के घी की। तो इतना अमृत तुल्य घी अगर 2,500 रुपये में आपको मिल रहा है तो कोई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सस्ता है ये तो। और गोपालक को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता 2,500 में, बस खर्चा भी मुश्किल से पूरा हो पाता है। गाय के दूध में घी बहुत कम निकलता, फैट कम होती है इसीलिए। तो मुश्किल से 25-30 लीटर में, 35 लीटर में 1 किलो घी मुश्किल से बनेगा। तो ज़रूर संपर्क करें अगर किसी साथी को घी चाहिए तो। ये प्यारा सा सुमित भाई का गोधन था। तो धन्यवाद सुमित भाई, आपने अपना कीमती समय गाय दिखाने में लगाया।